Hello students, welcome again in Anup classes, and today I will discuss Cartesian plane, which is the part of a chapter 3, that means a coordinate geometry. Clear? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्लेन. क्लियर? कार्टेशियन प्लेन की बात भी हमने लास्ट वीडियो में कही थी. प्लेन का मतलब दैट मींस अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस अगर हम बात करें तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड, ये हमारे लिए फ्लैट सरफेस है. ठीक, वॉल का जो सरफेस होता है वो भी है, नीचे फ्लोर का जो सरफेस है वो भी आपका एक प्लेन है. आपके लिए क्या है, आपके पास नोटबुक होगी और नोटबुक का जो पेज होगा वो भी आपके लिए एक प्लेन का वर्क करेगा. क्लियर? तो ये तो बात हो गई प्लेन की कि आखिर प्लेन है क्या. क्लियर? अब बात आई कार्टेशियन की. तो कार्टेशियन आखिर है क्या. अब एक प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन से डिवाइड करते हैं इस तरीके से. क्लियर? अब ये दो लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमारी होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. क्लियर? तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस. क्लियर? Then vertical axis, that means this, it is known as a y axis. Vertical, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y axis बोलते हैं. क्या बोलते हैं? y axis बोलते हैं. क्लियर? अब इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हमारा मूल बिंदु, यानी कि इसको हम लोग ओ रीड करते हैं. क्या हो गया? ओ फॉर ओरिजिन. क्लियर? अब अगर हम नंबर लाइन की हेल्प से इसको डिवाइड करें तो दैट मींस ये ओरिजिन यानी कि 0 से स्टार्ट होगा. यहाँ से इधर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर 1 2 3 4 5 प्लस में रहेगा. ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5. क्लियर? इस तरीके से. तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा है, ये पूरा जो प्लेन होता है इसको ही बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन. क्लियर? अब इन दोनों लाइंस को, इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट. यानी कि ये जो हिस्सा होगा ना, ये क्या कहलाएगा, ये सारे की ये और ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट कहलाएंगे. क्लियर? क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट कहलाएंगे. तो ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. क्लियर? अब ये हमारा क्या है, OX हमारा जो है यहाँ पे, इट इज द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस. क्या है? पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक. OX डैश क्या है, वो है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस. नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक. सिमिलरली यहाँ पे y डैश अगर हम लोग कर लें तो OY क्या आएगा, वो आएगा हमारा पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, एंड OY डैश वो आपका आएगा नेगेटिव ऑफ y एक्सिस. क्लियर? तो ये हमारा हिस्सा हुआ पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव. अब अगर हम इन दोनों की हेल्प से इस क्वाड्रेंट के साइन की बात करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस होगा और ये प्लस. यानी कि अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो यानी कि कहने का मतलब उसके दोनों साइन क्या होने चाहिए, प्लस और प्लस होने चाहिए. इधर अगर हम बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस माइनस, तो यानी कि पहले हम लोग एक्स का पॉइंट डिनोट करते हैं और वाई का पॉजिटिव. इसमें यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी कि दोनों उसके निगेटिव होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. क्लियर? मान लिया आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि 2, -3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो 2, ये 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव,
और -3 क्या नेगेटिव, यानी कि x वाला क्या है हमारा पॉजिटिव, y वाला है नेगेटिव, दैट मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई इतनी कि हमने क्या किया, प्लेन दैट मींस अ फ्लैट सरफेस, उस प्लेन को हमने क्या किया, दो लाइन से डिवाइड किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, वही जो हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। क्लियर, दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करती हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और इन दोनों लाइंस की हेल्प से जो चार ये आपके पार्ट्स बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, ये आपके हो गए क्वाड्रेंट की बात। अब अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी पॉइंट है तो ये 2 क्या है और -3 क्या है। क्लियर, तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर दैट लोकेशन ऑफ पॉइंट। मान लिया एक पॉइंट हमारा P यहाँ पे। क्लियर, अब इस पॉइंट्स के आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर, क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें x कोऑर्डिनेट की, किसकी बात करें, x कोऑर्डिनेट की, तो x कोऑर्डिनेट है क्या, x कोऑर्डिनेट दैट मींस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अलोंग x एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, अगर इस पॉइंट्स की बात करें तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मतलब ये, जैसे ये इधर आया, क्लियर, इस तरीके से। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस यानी कि ये, दैट मींस 3 यूनिट, कितनी, 3 यूनिट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट हमारा डिनोट करेगी। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया, मान लिया 3 हो गया। अब सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अलोंग y एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस हमारी ये ऐसे y एक्सिस के अलोंग। ठीक, या आप ये भी कह सकते हो कि और पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर, तो अब इसकी y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, दैट मींस ये आपकी कितनी है, 5 यूनिट। तो यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,5, यानी कि 3,5 अगर आपको लोकेट करना है कोई भी पॉइंट तो आप इस तरीके से उसको लोकेट भी कर सकते हो, या अगर 3,5 दिया है तो आप उसको बता सकते हो कि इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। अब अगर कोई पूछता है कि इन विच क्वाड्रेंट द गिवन पॉइंट इज लोकेटेड, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सीधी सी बात, समझ में आई बात। ओके, क्लियर। अब यही जो हमारी x एक्सिस की वैल्यू होती है, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि दूसरा नाम अगर पूछे कि व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ अ गिवन पॉइंट एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट, देन फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन रिकॉग्नाइज इट कि एब्सिसा कितनी है, 3 है। दैट मींस द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, distance along the x axis is known as the abscissa, whereas the distance along y axis is known as the ordinate। तो यहाँ पे abscissa कितनी है, 3, और ordinate कितना हो गया, 5। Have you understand students? So after it I will start the exercise 3.2. If you want to note it, please note it. Okay students, first question of exercise 3.2 is that राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्टों के आपको आंसर देने हैं। पहला पार्ट क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल
and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। अभी हमने इंट्रोडक्शन जब आपको कार्टेशियन प्लेन का दिया था तो हमने क्या बताया था कि कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है, दो लाइन से बनता है कि कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, इस तरीके से कुछ है होता है। क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्या बोली थी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते थे। क्लियर। और वर्टिकल लाइंस को क्या बोले थे, वाई एक्सिस बोले थे। क्या बोले थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो द आंसर फॉर दैट कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये हम अभी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब आई बात सेकंड पॉइंट की, ये भी उसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। अभी हमने आपको फिगर ड्रॉ किया, ये फिगर हमने ड्रॉ किया। क्लियर। ये हमारी क्या रहती, ये हमारी वर्टिकल लाइंस थी। क्लियर। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गई वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इनसे ये जो चार बने, यानी कि ईच पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको क्या बोलते थे, अभी हमने बात करी, क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। अंडरस्टैंड। अब आते हैं बात थर्ड पार्ट पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहां पे इंटरसेक्ट करी, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। क्या बोलते थे, ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्लियर। हिंदी में अगर इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्लियर। तो ये वेयर द नेम, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस, दैट मींस टू लाइंस, व्हिच टू लाइंस, दैट मींस x axis and y axis, or you can say that horizontal and vertical lines। क्लियर। कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर। हैव यू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट द आंसर्स। Okay students, question number second, this is your question number second। question is that in the given figure write the answers of these points। यानी कि जो भी ये पूछ रहा है इसमें, इस फिगर की हेल्प से आपको ये आंसर्स देने हैं। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर प्लीज गिव द आंसर्स फॉर दैट। क्लियर। ओके। सो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर को समझ लेते हैं कि आखिर फिगर है क्या। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये आपका हो गया ओरिजिन, यानी कि ओ। क्लियर। यहाँ पे आप ओ रख सकते हैं। ये आपकी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ये आपका 0 से 6 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक गया। क्लियर। ऊपर y एक्सिस के पॉजिटिव में 1 to 6 है और नेगेटिव में भी -1 to -6। क्लियर। ये आपका पॉइंट D है। क्लियर। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट H है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट G है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट आपका L है। अब इस फिगर की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के आपको कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चाहिए होती है और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चाहिए होती है। तो पहले हम बी पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस अगर देखना चाहें तो वो हमारी कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, -5 है ना। क्लियर। तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस हमारी -5। वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, अगर हम मेजर करें तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एक्सिस में, यानी कि -5,2, यानी कि y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 हो गई। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B विल बी -5,2। अब बात करते हैं C पॉइंट। तो C पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब C पॉइंट x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस हमारी कितनी है, 5, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 5। क्लियर। y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, वो भी 5 है, बट किस में है, क्योंकि नेगेटिव में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5,-5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5,-5 हो जाएंगे। अब इसने पूछा थर्ड पॉइंट में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3 यानी कि x एक्सिस पे हमें कितना चलना है, -3 चले, और y एक्सिस पे कितना चलना है, -5। तो कौन सा पॉइंट आ गया भाई,
ई पॉइंट आया ना, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ई पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, -5। कैसे, -3 हमें कहाँ चलना है, एक्स एक्सिस के अलोंग -3 गए और वाई एक्सिस के अलोंग कितना जाना है, -5 तक जाना है, और उससे जो पॉइंट मिला वो हमें क्या मिला, ई पॉइंट मिल गया। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड? देन अगेन द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2 दैट मींस पॉजिटिव। अब 2 हमारा क्या है, प्लस में, यानी कि हमें इधर जाना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इधर गए। फिर उसने क्या बोला, -4 यानी कि वाई के नेगेटिव में आना, तो 2 पॉजिटिव गए, -4 नेगेटिव गए, तो क्या मिला हमें, कौन सा पॉइंट मिला, जी पॉइंट मिला ना, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, जी हो गया। क्या हो गया, जी हो गया। अब अभी हमने बोला था कि व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट। Abscissa that means the value of x axis, or you can say value of x coordinate, or you can say value along x axis or parallel to x axis जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। अब बात आई एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो पहले पॉइंट डी, अब इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो x एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, 6, और y एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, 2, यानी कि पहले तो हमने फाइंड आउट कर लिया डी के कोऑर्डिनेट। अब डी के कोऑर्डिनेट यानी कि हमें निकालना क्या है, एब्सिसा निकालनी, तो एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वो हो गया आपका 6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? देन अगेन ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब हम पॉइंट एच पे आए, तो पॉइंट एच के पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का यानी कि -5 आएगा। क्लियर, और वाई एक्सिस का कितना जाएगा, -3। अब इसने पूछा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे, एच ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है अलोंग वाई एक्सिस, वो हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है, यानी कि -3 हो गया। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है ना भाई, तो एल यानी कि अगर हम बात करें इस एक्सिस पे है, तो एल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ना इधर गए ना उधर गए, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो है वैल्यू कितनी हो गई, 0, और y एक्सिस के पे कितना चला ये, 6, यानी कि 0,6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। अब बात आई m की, m कहाँ पे है, यहाँ पे, तो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, -3, और y एक्सिस के अलोंग गया ही नहीं क्योंकि ये x एक्सिस पे ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3,0। क्लियर, इन दोनों क्वेश्चंस को हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद एक चीज और हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एट एक्स एक्सिस है, कहां पे है, एट एक्स एक्सिस है, तो वहां पे एक्स एक्सिस पे क्या होगी, y = 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तभी यहाँ पे जो y की वैल्यू हमने रखी वो 0 है। फिर एट अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे, तो वहां पे हमारे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, तो यानी कि इस कंडीशन, क्योंकि हम गए नहीं, जब एट y एक्सिस यानी कि x के अलोंग जाना ही नहीं है, यानी कि हम चल ही नहीं गए x के अलोंग, तो उस कंडीशन में हमारी x कोऑर्डिनेट 0 होगा एट y एक्सिस पे, और एट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज नोट इट। Okay students, by this question your exercise 3.2 is completed right now, and in next video first I will give the introduction for exercise 3.3 and then give the solutions of exercise 3.3. Okay, have you understand? If you find any type of problem, that means if you not understand my concepts, or if you have any confusion, then please comment in comment box. Thank you, have a nice day.